वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी कल आपका सेट का एग्ज़ाम है क्लास 7th का मैथ्स का, और ये सेट का एक सैम्पल पेपर मैंने बनाया है जिसका मैं सॉल्यूशन भी साथ साथ करवा रही हूँ और होप करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको मेरे लेक्चर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपके फ़ोन पर अपने आप मैसेज आ जाएगा। चलिए देखते हैं। इसी तरह का पेपर आपकी टीचर सेट करेंगे आपके लिए कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 10 प्रश्न 1-1 नंबर के हैं, 11वां और 12वां 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, और 13वां और 14वां 3 नंबर के। अब 1 से 5 पर हमने सही उत्तर पर टिक का निशान लगाना है। तो ये अपना पहला प्रश्न है, देख लो भाई ध्यान से। इसमें क्या बताना है कि इसका क्या मान होगा। -4 जमा 15 जमा घटा 3। तो देखो ज़रा, -4 जमा 15। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो जमा घटा है, ये वाली जमा बाहर है घटा अंदर है, ये घटा बन जाएगी और 3 आ जाएगा। तो ये बनेगा -4 और जमा 15 में से 3 गए 12। अब 12 में जमा का है, 4 घटा का है, विपरीत चिन्ह हो तो राशियां घट जाती हैं, तो 12 में से 4 गए 8 आ जाएगा। और बड़ी राशि 12 है जो कि जमा की है, तो उसका चिन्ह लगकर हमारा उत्तर जमा का 8 आ जाएगा। और आप इस उत्तर पर टिक का निशान लगा सकते हो। दूसरे प्रश्न पर आ जाओ। 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा। जब भी आपको कोई परिमेय संख्या दे रखी है और उसका आपने व्युत्क्रम बताना है, तो आपने कुछ नहीं करना, संख्या को उठाकर उल्टा कर देना है, यानी 7/3। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि 3 का व्युत्क्रम क्या है, तो 3 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो 3 को आप लिखोगे 3/1, और इसका व्युत्क्रम बताने के लिए इसको उल्टा कर दोगे 1/3। दोनों बातें समझ आ गई भाई। 3/7 है तो व्युत्क्रम डायरेक्ट 7/3 हो जाएगा, लेकिन 3 का ही पूछ ले, उसके नीचे कुछ नहीं है, तो 3/1 करो और जो उसका व्युत्क्रम है वो उसका उल्टा बन जाएगा, यानी अंश हर में बदल जाएगा, हर अंश में। तीसरा प्रश्न दे रखा है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। ये आपको आंकड़े दे रखे हैं, तो जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही आपका बहुलक होता है। तो थोड़ा गिनने की कोशिश करो। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 हमारा कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 2 हमारा कितनी बार आ रहा है, देखो 1 ही बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 3 हमारा 4 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और 5 एक ही बार, तो सबसे अधिक 3 आ रहा है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 3। आगे बढ़ते हैं, हल करो। 0.03 गुणा 4। आपने दशमलव को बिल्कुल भी नहीं देखना, आपने 3 को देखना है और 4 को, और 3 चौके होता है 12। अब चक्कर क्या है, दशमलव को देखो। अब हमारे पास दशमलव एक ही संख्या में है और उसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो मेरे उत्तर में भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो 2 अंक तो उत्तर में पहले से हैं, तो इससे पहले यहाँ दशमलव लगा दो और ये 0 लगा दो, तो सही उत्तर 0.12 यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। 5वें प्रश्न पर आ जाओ। यदि x जमा 5 बराबर है 12 हो तो x का मान क्या होगा। इधर बराबर में 12 है, आपको x चाहिए, 5 नहीं चाहिए भाई। ये 5 यहाँ पर जुड़ रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो इस 5 को दोनों तरफ से 5 को हटा दो, यानी कि जो x जमा 5 है इधर भी 5 घटा दो, और उधर जो 12 है उधर भी 5 घटा दो। 5 से 5 कट जाएगा, इधर तो केवल x रह जाएगा, और राइट साइड में 12 में से 5 गए 7 आ जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। वैसे भी एक तरीका और बताऊं, देखो ये कहता है कि x जमा 5 12 के बराबर है, तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि उसको 5 में जोड़ के 12 आ जाए। तो भैया 5 में 7 जोड़ोगे जब भी तो 12 आएगा, तो उत्तर 7 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो। 6ठे प्रश्न पर आ जाओ। 153.7 गुणा 10। जब भी हम किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो हमारा दशमलव जहाँ पहले है वहाँ से एक स्थान आगे चला जाएगा। तो 1537 को ऐसे का ऐसा लिखेंगे, और जो दशमलव 3 के बाद था वो 7 के पीछे चला जाएगा, और 7 के पीछे दशमलव जाने का कोई अर्थ नहीं बनता। देखो वैसे तो तुम मेरी बात सुनो, चलो एक बार और दोबारा बताने की मैं कोशिश करती हूँ। इसको ले लेते हैं, ये है, दशमलव को हटा दो, 1537 गुणा 10 ले लो, तो ये बन गया 15,370। अब दशमलव का खेल देखो,
कि ये दशमलव यहाँ है, ये दशमलव यहाँ है, और ये 10 से गुणा होने के बाद यहाँ चला जाएगा दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा। अब बेटा जी दशमलव के बाद 0 है, 1537.0 है, तो इस दशमलव को 0 को हटा दो तो ये अपना उत्तर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ उत्तर लिख सकते हो 1537। चलिए आगे चलते हैं, 7वें प्रश्न पर हल करो। 3 संख्याओं को देखो, 9 गुणा घटा 3 गुणा घटा 6, पहले तो गुणा करना है, तो मैं उल्टा गुणा करती हूँ। 6 6 3 18 और 18 निम्मे 162। अब ये देखो कि 2 संख्याएं घटा की हैं, तो घटा घटा जमा और जमा जमा जमा, तो मेरा उत्तर जमा का 162 आ जाएगा। 8वें प्रश्न पर आ जाओ। b/2 बराबर है 9, b का मान ज्ञात करो। b का मान ज्ञात करना है, यानी b के आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, तो b के नीचे 2 है, इसको हटाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दो। मेरी बात सुनना, पिछले सवाल में x में 5 जुड़ रहा था तो मैंने 5 घटा दिया था, यहाँ गुणा भाग हो रहा है तो गुणा कर देंगे, गुणा हो रहा है तो भाग कर देंगे। इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। b बराबर है 9 दूनी कितना आ जाएगा, ये 9 दूनी 18 आ जाएगा, तो यहाँ हमारा उत्तर 18 आ जाएगा। अब है अगला 9वां प्रश्न, माध्य ज्ञात करो। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आपने इन संख्याओं को जोड़ना है, 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11, और ये गिनती में कितनी है? 5, तो इनको 5 से भाग कर दो। अब सुनो, 5 और 3 8 और 7 15, 15 और 9 24 और 11 35, और 35 को 5 से भाग करोगे तो 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 पर, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 7। तो 7 हमारा माध्य हो जाएगा। आगे लास्ट प्रश्न है 1 नंबर का। 3/10 का 1/7 हल करो। 3/10 को यूं का यूं लिखो, का की जगह गुणा लगा दो 1/7। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा करो, 3 नीचे वाली को नीचे से 70, 3/70 हमारा उत्तर आ जाएगा। 11वें पर चलते हैं। एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा? एक तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि भाई 1 लीटर पेट्रोल में इतनी दूर जा रहा है, तो 10 लीटर में तो ज़्यादा दूर जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करनी पड़ेगी। तो पेपर में आप कैसे करके आओगे? पहले आप लिख कर आओगे। मैं साथ साथ बोल रही हूँ जिन बच्चों को राइटिंग समझना आए। 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी जाती है, 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी जाती है बराबर है 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर पेट्रोल में जाएगी, उसका हल मैं यहाँ कर रही हूँ, 55.3 गुणा 10, और 10 से गुणा का नियम अभी अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये 553.0 किलोमीटर हो जाएगा। आप इसे 553 किलोमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर यही सवाल आपकी टीचर पूछ लेती कि 100 लीटर पेट्रोल, तो आपने क्या करना था? 55.3 गुणा 100, तो 553 के पीछे 2 जीरो आती, और आपका जो दशमलव है वो 3 से आगे से हटकर 3 के पीछे जाना था। समझ में आ रही मेरी बात? 3 के आगे से हटकर 3 के पीछे नहीं जाना था, 100 से गुणा करें तो 2 अंक पीछे जाना था। तो यहाँ दशमलव था, सुनो मेरी बात, यहाँ दशमलव था, तो एक बार तो 3 के पीछे जाना था और एक बार 0, तो यहाँ आपका दशमलव आता, तो 5530 किलोमीटर आपकी गाड़ी जाती अगर 100 लीटर पेट्रोल होता तो। चलिए 12वें प्रश्न पर आ जाओ। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि वह नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? पहले तो ये देखो कि वो गया कितनी दूर है। बहुत ध्यान से समझना भैया, ये ज़मीन है और ये ज़मीन से 10 मीटर ऊपर यहाँ वो आदमी है, तो 10 मीटर तो ये गया, फिर वो ज़मीन पे आ गया। सुन रहे हो, ये जो मैंने लाइन लगा रखी है ये ज़मीन है, तो ज़मीन से 10 मीटर तो ऊपर था वो, और -350 मीटर का मतलब है ज़मीन से इतना नीचे, कितना? 350। माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो
तो 10 मीटर की दूरी तो उसने यहाँ तय करी और 350 मीटर की दूरी नीचे तय करी। तो 350 और 10 कितने हो गए, 360 मीटर वो कुल चला है जब वो नीचे अपनी निर्धारित जगह पर पहुँचेगा। क्लियर है। अब वो 1 मिनट में 6 मीटर जाता है। सुन लो, 6 मीटर जाने में 1 मिनट लगा रहा है, तो 360 मीटर जाने में कितना टाइम लगाएगा, तो 360 को 6 से भाग कर देंगे। तो 360 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो 6 छिक 36, ऊपर से उतारी 0, ना जाने की 0, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। निम्न आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। अभी 5वीं में 135 बच्चे हैं, 6ठी में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90, 10वीं में 80। तो दंड आलेख के लिए आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बनाऊंगी दंड आलेख, ये आपको नोट भी करना पड़ेगा। 135, 120 आप इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं पेज को ऊपर करूंगी तो ये स्टेटमेंट गायब हो जाएगी। तो दंड आरेख को खींचने के लिए आप सबसे पहले फूटा लेंगे, पेंसिल लेंगे और ऐसे 2 स्ट्रेट लाइंस आप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर आप समान दूरी पर ऐसे निशान लगाएंगे। ये आपकी कक्षाएं हो जाएंगी 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। और यहाँ पर आप लिखेंगे कक्षाएं। और आपने, मैंने बोला था राशि को नोट कर लेना, तो हमारा हम 20-20 के अंतर पर ले लेते हैं। 20, 20 दूनी 40, 20 तिये 60, 135 तक जाना है। तो 20 की बजाय मैं इधर से नीचे से लेना शुरू करूँगी। 20, 40, 60, 80, 100, 120 और भाई 140। ठीक है। इस तरह से आप अपने प्रकार या फुटे की सहायता से समान दूरी पर 20, 40, 60, फिर बेटा 80, बिल्कुल बीच में हम लेंगे 100, यहाँ हम लेंगे 120 और यहाँ हम लेंगे 140। अब मैं कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। तो आपने ध्यान रखना, 5वीं में 135 बच्चे हैं। अब मेरी बात सुनो, 120 और 140 के बीच में 130 और 130 के थोड़ा सा 130 और ये हरे रंग का 130 है और इन दोनों के बीच में ये 135 है। और आपने क्या करना है कि ये जो 5वीं है ना, इसके इधर भी एक डंडा लगाना है और इधर भी, और यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे खींचनी है और एक सीधी लाइन खींचनी है भाई। ठीक है, मैं बिना स्केल के काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने आलेख बना देना है। जो ये एक्स्ट्रा लाइन है इसको आपने मिटा देना है। ये देखो मैंने इरेजर से उसको मिटा दिया है। तो इस तरह का एक दंड आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और ये मैंने कितने पर बनाया है, 135 पर। 6ठी में 120 बच्चे हैं, ये आपका 120 है। तो 6ठी के जहाँ 6th लिख रहा है उसके लेफ़्ट से एक डंडा लेओगे, राइट से लेओगे और 120 तक ले जाओगे। एक बात आपने ध्यान रखनी कि जितनी चौड़ाई इस 135 वाले की है उतनी ही चौड़ाई 120 की होनी चाहिए। 7वीं में 95 बच्चे हैं। तो देखो भाई, ये 80, ये 100, बीच में 90 और उसके भी बीच में आएगा 95। तो आपने फुटे से नापना है और 95 तक इसको लेके जाना है। 8वीं में 100 बच्चे हैं, तो ये 100 वाला डंडा यहाँ है। तो 8वीं के इधर और इधर आपने लेना है, 100 तक निशान लगाना है। 9वीं में 90 हैं, तो 95 से थोड़ा नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये 90 तक आप निशान यहाँ पर दंड बनाओगे एक। और 10वीं में 80 बच्चे हैं, ये 80, देखो ये रहा 80 वाला। ठीक है ना, तो यही लाइन मैंने यहाँ ली है। तो ये 10वीं में 80 बच्चे हैं। इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे चुकी हूँ। सारे दंड की, सारी इन आयत की जो मैं हम बना रहे हैं, एक तरह से इनकी सबकी चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। फूटा पेंसिल से आपने इनको बनाना है। और अब हम देखते हैं अपने पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ये भी समीकरण से, चैप्टर नंबर 4 से। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के तिगुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? आप कैसे करोगे इस तरह के सवालों को? हम लिखेंगे माना लक्ष्मी की आयु। भैया हमने मान लिया कि जो लक्ष्मी की आयु है वो कितनी है, x वर्ष है।
तो भाई पिता की आयु कितनी हो जाएगी। देखो वैसे तो सवाल में उसने कहा है कि पिता की आयु 49 है, लेकिन फिर सुनो, उनकी आयु, उनकी माने उनके पिता की आयु, लक्ष्मी की आयु कितनी है, x के तिगुणे से, यानी कि x के 3 गुणे से 4 ज़्यादा है, यानी इसके अंदर 4 को जोड़ दो। तो उनके पिता की आयु कितनी बन गई, 3x + 4 बन गई समीकरण के हिसाब से। और वैसे उसके पिता कितने साल के हैं, 49 के। तो इस 3x + 4 को किसके बराबर कर दोगे, 49 के। अब हम इस सवाल को यहाँ पर हल करते हैं, आ जाएगा तो 3x + 4 बराबर है 49। 4 को राइट साइड में ले जाओ तो बेटा घट जाएगा, तो 3x बराबर है 49 घटा 4, और 49 में से 4 घटाओगे तो 45 आ गया। अब ये आ गया 3x बराबर है 45, तो दोनों तरफ 3 से भाग कर दो, तो 3 से तो 3 कट गया, तो यहाँ तो x बच गया। और जब 45 को 3 से भाग करोगे तो 15 आएगा, तो x का उत्तर 15 आ जाएगा। और x हमने क्या माना था, x हमने लक्ष्मी की आयु को माना था, तो जो लक्ष्मी की आयु है वो हमारी कितनी आ जाती है, 15 वर्ष आ जाती है। तो ये एक छोटा सा सैम्पल पेपर मैंने आपके लिए बनाया था, जिसका मैंने सॉल्यूशन भी करवा दिया है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसी तरह आगे भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा कर रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।